Shut up and sit down. 24.2 Features of Good Governance. The next important question in the discussion on good governance is what are the basic features or elements of good governance. अब देखिए, जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है जो चर्चा में उठता है कि एक अच्छी सरकार, एक अच्छा शासन किसे माना जाएगा, एक क्या मूल विशेषताएं होंगी या क्या तत्व होंगे जिनसे पता चलेगा कि यहाँ पर गुड गवर्नेंस सुशासन है. A number of reports and studies have sought to identify a number of features. अब बहुत सारे रिपोर्ट्स हुए, बहुत सारे अध्ययन हुए, उनसे बहुत सारी विशेषताओं के बारे में पता चला. In the scheme of Kautilya, for instance, the following features formed part of good governance. अब देखिए, जो कौटिल्य का जो स्कीम था, ठीक है, उदाहरण के रूप में जो हम लोग ले रहे हैं, उसमें निम्नलिखित विशेषताएं थे एक अच्छे शासन के रूप में, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, जो कानून है वो हो, ठीक, वो गुड गवर्नेंस है. पीपल केयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका ख्याल रख रहे हैं, शासन प्रबंधन का ख्याल रख रहे हैं. जस्टिस एंड रैशनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन. अब देखिए, जो न्याय है वो लोगों को मिलता है, ठीक है, वो भेदभाव से नहीं, वो मिलता है निर्णय से, ठीक है. करप्शन फ्री गवर्नेंस, ऐसी शासन हो जहां पर भ्रष्टाचार ना हो. द वर्ल्ड बैंक इन इट्स रिपोर्ट ऑफ 1989 एंड 1992, द ऑर्गेनाइजेशन for Economic Cooperation and Development, OECD Commission on Global Governance 1995, United Nations Development Program UNDP 1997 have all dealt with the attributes of good governance extensively. आप देखिए, जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था 1989 में और 1992 में, फिर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन OECD का ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब पूरे विश्व में, ठीक है, जो शासन है उसके ऊपर जो रिपोर्ट था 1995 में दिए थे ये, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो अपना रिपोर्ट 1997 में दिए थे. ये सब किस चीज़ पे काम किए थे कि जो अच्छी शासन होती है, सुशासन जो होती है, उसके तत्व क्या क्या है. These concern for good governance have been very clearly voiced in Asian Development Basic Report in the shape of the following question. अब यह जो चिंता थी, ठीक है, अब यह जो मुद्दा था अच्छी शासन की, ठीक है, इसको पूरी तरह से इस पर आवाज़ उठाया गया और इस पर कुछ सवाल किए गए एशियन डेवलपमेंट बेसिक रिपोर्ट में, ठीक है, और ये सारे जो सवाल हैं इनसे पता चलता है कि वहाँ पर सुशासन है या नहीं है. Do people fully participate in governance? क्या लोग पूरी तरह से जो शासन है उसमें अपना योगदान देते हैं, शामिल होते हैं. Are people fully informed? क्या लोगों को पूरी तरह से जानकारी है. Do people make decisions or can they at least hold the decision makers accountable? क्या लोग निर्णय ले सकते हैं और क्या कम से कम वो उन लोगों से सवाल जवाब कर सकते हैं या उन लोगों से अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं कि वो जो काम किए हैं, जो डिसीजन लिए हैं, वो क्यों लिए हैं. आर द वुमेन इक्वल पार्टनर्स विथ मेन इन गवर्नेंस? क्या जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मुकाबले उनका बराबर दर्जा है शासन में. आर द नीड्स ऑफ द पुअर एंड डिसएडवांटेजेड मेट? क्या जो लोग गरीब हैं या जो लोग पिछड़े हैं, क्या उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं. आर पीपल्स ह्यूमन राइट्स गारंटेड? क्या लोगों का जो अधिकार है, जो मानव अधिकार है, वो उनको मिलता है. आर द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टेकन इनटू अकाउंट इन करंट पॉलिसीज? अभी जो नीतियां बनाई जा रही हैं, क्या इसमें भविष्य में जो हमारा आने वाले जो हमारे बच्चे हैं या आने वाला जो जनरेशन है उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जा रहा है. डू पीपल ओन देयर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस? क्या लोग अपने इच्छा अनुसार वो जैसा चाहते हैं, क्या उस तरह की शासन वहाँ हो रही है? तो ये सब सवालों के आधार पर वो देखे कि क्या विशेषताएं होनी चाहिए
एक सुशासन की, एक अच्छी शासन की। और 24.2.1 अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, हिसाब की जिम्मेदारी। It has been emphasized almost unanimously that governance has to be based on the principle of accountability of those who are responsible for it. अब इस बात पर जोर दिया गया कि जो सरकार चला रहे हैं लोग, ठीक है, जिनके हाथ में शासन है, उनको उनकी जवाबदेही होगी। वो जो भी सिद्धांत बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो काम जिसको दिया गया है वह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा। अकाउंटेबिलिटी इन फैक्ट implies that the bureaucracy should be answerable for what they do or don't do. अब देखिए जवाबदेही, अब वास्तव में क्या है? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोग जिनको काम दिया जा रहा है, जो सरकार चला रहे हैं, उनको हिसाब देना होगा कि वो जो काम किए हैं वो क्यों किए हैं, और जो काम नहीं किए हैं वो क्यों नहीं किए हैं। This is sought to be administered in a parliamentary system through questions, debates, discussions, budgetary approvals, committees and such other methods by parliament. अब ये कहाँ होगा? ये संसद में होगा, ठीक है। संसद में सवाल पूछे जाते हैं, संसद में बहस होता है, मुद्दों पर चर्चा होती है, फिर जो बजट आता है उस पर अप्रूवल होता है, लोग अपना सहमति देते हैं, फिर कमिटीज़ बनाई जाती हैं, और भी संसद के कार्य करने की बहुत सारे तरीके हैं। द एग्जीक्यूटिव इज टू बी रिस्पॉन्सिव टू द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो कार्यकारी अधिकारी है, ठीक है, उसको क्या करना है? उनको अपने लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिव होना है, ठीक है, अपने प्रतिनिधियों द्वारा। It is, however, also true that this mechanism has increasingly proved to be ineffective for reasons of decline in the quality and character of debates and the representatives, transformation of parliamentary system into a cabinet system of government, criminalization of in politics and fragmentation of society and politics. अब देखिए, हालांकि ये देखा गया है कि ये सच भी है कि ये जो तरीका है, ठीक है, यह इनइफेक्टिव हो गया है, ठीक है। अब यह उतना काम पे नहीं आ पाता है। इसके बहुत कारण है, क्योंकि जिस तरह का अब बहस होता है, जिस जो क्वालिटी है, कैरेक्टर है एक डिबेट का, वो बहुत ही गिर गया है। अगर आप अभी संसद में लोगों का डिबेट का तरीका देखेंगे तो आपको बहुत ही अफसोस होगा। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो भी, साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, जो संसद का प्रणाली था, वो बदल के अब कैबिनेट सिस्टम हो गया है गवर्नमेंट का, ठीक है। सरकार अब कैबिनेट सिस्टम में चलता है। राजनीति में बहुत सारे अपराधी आ चुके हैं, अपराधीकरण हो गया है राजनीति का। साथ ही साथ हमारा जो समाज है, ठीक है, हमारा जो राज्य है, वो अलग अलग समुदायों में, समाज में, अलग अलग राजनीति में बढ़ चुका है। सेकेंडली, अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो इंश्योर्ड थ्रू जुडिशियल रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंटल डिसीजंस और लॉ। आप देखिए, दूसरी तरफ जो जवाबदेही है वो इस बात से भी सुरक्षित की जाती है, इस बात से भी देखी जाती है कि कानूनन रूप में जो सरकार निर्णय ले रहा है या जो कानून बना रहा है वो कितना सही है। द सिटीजन्स आर ऑल्सो सीकिंग जुडिशियल इंटरवेंशंस थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन सर्टेन इश्यूज अफेक्टिंग द कॉमन लाइफ। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे PIL के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो नागरिक हैं वो भी न्याय तंत्र के पास जा सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो इंसान के आम जीवन से संबंधित है या उसको प्रभावित कर रहा है। Such practices are in vogue directly or indirectly in several countries like New Zealand, Canada, Australia and India. अब ये जो तरीका है, ठीक है, ये बहुत सारे देशों में इसकी प्रचलन होती है, इसका रिवाज है, चाहे वो सीधे हो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से हो।
जैसे कि न्यूजीलैंड हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंडिया हुआ। यहाँ पर recently a more effective mode of public accountability is the system of citizen charter। अब देखिए, अभी एक जो नया तरीका आया है, ठीक है, जो ज़्यादा काम कर रहा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का, वो क्या है? सिटीजन्स चार्टर का तरीका, ठीक है। द आइडिया इज टू चेंज द ब्यूरोक्रेटिक कल्चर टू इंक्लूड people friendly attitudes instead of patriarchal, indifferent, casual and callous behavior to citizens। अब सोच क्या है कि जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, ठीक है, उसको बदल के अब ऐसा कल्चर बनाए जहां पे जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मंत्रिमंडल में है, जो उच्च दर्जे में है, वो लोगों के संग एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखे, एक दोस्ताना माहौल रखे, ना कि वो भेदभाव करें, ठीक है, वो अपने देश के जनता को ऐसे ही ले लें, वो चीज़ों को नकारें। द ओल्ड फ्यूडल वैल्यूज मस्ट गिव प्लेस टू मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन ब्यूरोक्रेसी। अब जो फ्यूडल वैल्यूज, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़े हैं, ठीक है, जो पुराना जो मूल्य था, अब उसको बदल कर नए तरीके लाने होंगे, ठीक है, ताकि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो नवीन अभी जो लोकतंत्र है, उसको जगह मिले, ठीक है। An accountable system of governance thus presupposes the following functional and behavioral traits of the civil servants। अब देखिए, अब जहां पर ऐसी सरकार होती है, ऐसा शासन होता है जहां पर जवाब देना है जो भी काम कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ पहले से मान लिया जाता है कि ये सब जो काम है, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, जो लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको ये काम करना होगा, उनका व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए। अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर, अब जो उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य में उनको जाना है, उस हिसाब से वो काम करे। जुडिशियस यूज ऑफ अथॉरिटी, जो भी अधिकार है उसका सही तरीका से इस्तेमाल करें। परसूट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, लोगों की खुशी का ध्यान रखें। यूज ऑफ रीजन एंड एक्सपीरियंस एज द बेसिस ऑफ डिसीजन, जब भी वो कोई निर्णय ले तो इस आधार पर ले कि क्या कारण हुआ होगा या अनुभव क्या रहा। श्रिंकिंग ऑफ वर्क टू बी आइडेंटिफाइड एंड पनिश्ड, अब मान लीजिए अगर कहीं पर काम श्रिंकिंग नहीं है, शर्किंग है, अगर काम सही से नहीं हो रहा है तो उस चीज को पकड़ा जाए और उस अधिकारी को दंड दिया जाए। टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान्स, जो भी नीतियां बनेंगी, जो भी योजनाएं बनेंगी, उनकी समय सीमा होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, इंटेलिजेंस, परसिवरेंस एंड एक्सटेंसिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स, अब जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, ये लोग को क्या करना है, इनका कैरेक्टर कैसा होगा, कितने ये किस तरह से ये करेंगे काम, ठीक है, ये कितने बुद्धिमान होंगे, क्या क्या चीज़ें इनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब का ध्यान रखा जाएगा। अपराइटनेस, फ्रेंडलीनेस एंड फर्मनेस ऑफ डिवोशन इन डीलिंग विद अदर्स, जब वो किसी काम को करें, ठीक है, तो किस तरह से लोगों के संग व्यवहार करेंगे, कितना काम में वो ध्यान लगाएंगे, ठीक है, कैसे आगे बढ़ के चीज़ों को करेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना। कैपेसिटी फॉर डूइंग अ वर्क विच शुड बी सप्लीमेंटेड बाय द स्किल इन एक्शन एंड क्वेश्चन फॉर परफेक्शन, अब चीज़ों को, कार्य को करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, और सवाल भी उठेंगे, ठीक है, सवाल भी होने चाहिए कि चीज़ों को और कैसे अच्छे से करना है। In every country, a number of institutional and legal arrangements have been made to secure the prevalence of the characteristics of an accountable administration। हर एक राज्य में बहुत सारे संस्थाएं होती हैं, बहुत सारे कानूनी संस्थाएं भी होती हैं, ठीक है, लीगल अरेंजमेंट्स होता है, जो कि इसलिए बनाया जाता है ताकि जो सरकार चला रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान रखा जाए, ठीक है, और उनसे जवाब लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, सेटिंग अप ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन
scheduled tribes, scheduled caste, minorities and backward class, National Labour Commission, National Commission for Human Rights and Minorities, and Comptroller and Auditor General of India are some such efforts or steps to administer social, legal, constitutional and systemic commitments in bureaucracy. अब देखिए, भारत का अगर मैं उदाहरण दूं तो भारत में बहुत सारी संस्थाएं जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट एससी, माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस, फिर है नेशनल लेबर कमीशन, फिर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज, फिर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये सब क्या है? ये कुछ एफर्ट्स हैं, कुछ कार्य किए गए हैं, कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि सामाजिक रूप में, कानूनी रूप में, संवैधानिक रूप में फिर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे सरकार चला रहे हैं, उन पर निगरानी रखा जा सके, वो क्या काम कर रहे हैं उस पर ध्यान रखा जा सके ताकि वह सही से काम करें. इट सीक्स टू रिमूव द टेंडेंसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव bias, करप्शन, एलियनेशन एंड सीक्रेसी. अब ये क्या करते हैं? ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, जो लोग प्रबंधन कर रहे हैं, जो देश चला रहे हैं, उनमें कोई भ्रष्टाचारी ना हो, जो कोई भेदभाव ना करें, कोई गुप्त चीज कोई काम ना करें, ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है. ठीक है, कोई पक्षपात ना करे. द एम इज टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन पुअर सेंसिटिव, जेंडर सेंसिटिव एंड मोर सेंसिटिव टू द डिमांड्स एंड ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल. अब लक्ष्य क्या है कि जो प्रबंधन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, वो गरीबों को ध्यान में रख के जाए, वो जेंडर सेंसिटिव हो, वो ज़्यादातर इस बात को ध्यान में रख के किया जाए कि जो हमारे देश की जनता है उनकी ज़रूरतें क्या है, उनको क्या परेशानियां हैं. द पर्पस इज टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल एक्ट्स और बिहेवियर एंड टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्विस. अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि कुछ ऐसा काम ना हो, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए. साथ ही साथ जो लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो अच्छे से काम करें, उनका लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा हो, वह मिल के देश के विकास के लिए काम करें. The government have also initiated a number of other measures to see the actual operations of accountability in administration. अब सरकार जो है वो भी बहुत सारे कदम उठाई ताकि वह देख सके कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो देश चला रहे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनसे जवाब लिया गया. A reference can be made to the following. अब ये सब चीज़ें, ये सारे तरीके हैं, स्टेप्स हैं, कदम हैं जो सरकार ने उठाए थे. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO, मशीनरी फॉर द redress of public grievances, recognition of the right of information to information, e-governance and information technology use, democratization and decentralization of power, empowerment of the marginalized group, especially women, fair competition between public and private sector, review of a number of laws, rules and regulations. अब देखिए, जो मैनेजमेंट है वो किसी उद्देश्य से बनाया जाए, ठीक है, साथ साथ जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुना जाए, उनको ठीक किया जाए, फिर लोगों को ये अधिकार दिया जाए कि उनको सूचना पाने का अधिकार, देश में क्या काम हो रहा है, सरकार क्या काम कर रही है, ये जानने का अधिकार होना चाहिए लोगों में. फिर ई-गवर्नेंस, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चले लोगों को कि क्या हो रहा है देश में. फिर डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब सब जगह लोकतांत्रिक देश बने पूरा, सब जगह. फिर जो शक्तियां हैं वो किसी एक के हाथ में ना हो, किसी समूह के हाथ में ना हो, वो सबके हाथ में बांटी जाए. साथ ही साथ जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, SC हैं, ठीक है, ST हैं, उसके बाद OBC के लोग हैं, इनको साथ साथ महिलाओं को शक्ति प्रदान की जाए. फिर पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक या निजी जो होते हैं, उनके बीच में एक समान का कंपटीशन हो. साथ ही साथ जो
बहुत सारे कानून है, नियम है, ठीक है, नियम कानून जो है उनके लिए रिव्यू किया जाए. In order to establish accountability at the level of local government and empowerment of the marginalized groups, Indian Parliament passed 73rd and 74th Amendment Acts in 1992, providing for, among others, 33.3% reservation for women and for scheduled castes and tribes in proportion to their population, decentralized development planning, enhancing financial abilities through increased financial powers and support to the local bodies. आप देखिए इस उद्देश्य से, ठीक है, कि जवाबदेही हर एक स्तर पे हो, राज्य सरकार हो, ठीक है, राज्य सरकार के हर एक स्तर पर जो काम हो रहा है उसकी जवाबदेही हो, ठीक है. फिर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो कमजोर वर्ग है, इनको शक्ति मिले, इसके लिए भारतीय संसद में 73rd और 74th 73वां और 74वां संशोधन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में, जिसमें महिलाओं के लिए शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब एसटी, इनको उनके जनसंख्या के आधार पर, प्रपोर्शन पर 33.3% आरक्षण दिया गया, ठीक है. उसके बाद जो विकास की योजना है वो डिसेंट्रलाइज की गई, वो सब जगह पे करवाने की बात उठी. साथ ही साथ लोगों का जो आर्थिक क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई, और जो लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ा चुके हैं आपको, उनको और ज़्यादा शक्तियां दी गई और ज़्यादा सपोर्ट दिया गया. डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन thus are made benchmark for development administration. अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो मान लीजिए जो शक्तियां हैं अगर कुछ ही लोगों के पास रहेंगी तो उसका मनमाना इस्तेमाल करेंगे, तो वो शक्तियां सब में बांटी जाती हैं, ठीक है. साथ ही साथ डेमोक्रेटाइजेशन मतलब सब जगह जो जनता है वो अपने हिसाब से सरकार चुने, अपने हिसाब से देश चलाए, ठीक है. तो ये बेंचमार्क रखा गया कि अगर ये होगा तब जो प्रबंधन है उसमें विकास होगा. मोरोवर 79 मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर ऑपरेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सिटीजन्स चार्टर. अब इसके साथ 79 ऐसे मंत्री हैं, ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं केंद्र सरकार के जो कि सिटीजन चार्टर का जो स्ट्रक्चर होगा उस पर काम कर रहे हैं. दिस चार्टर इज एन अकाउंट ऑफ टाइम लिमिट्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर सर्विसेज. अब जो सेवाएं दी जा रही हैं उनकी समय सीमा क्या होगी, वह किस स्तर के होंगे. एवेन्यूज ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल, अब लोगों की जो परेशानियां हैं उनको किस तरह से ठीक की जाएंगी. एंड पुटिंग इन प्लेस मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चार्टर. अब देखिए मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब ध्यान देना, ये लाना पड़ेगा. साथ ही साथ इंडिपेंडेंट होगा स्क्रूटनी, ठीक है, कि जो जांच पड़ताल है वो सरकार की निगरानी पे नहीं होगा, वो अलग संस्थाएं होंगी जो अपना काम करेंगी. अ नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट have created special agencies and units to deal with the grievances of the public emanating mainly from non-reachability of the officials, absence of a time frame for disposal of the cases and unsympathetic attitude of public officials. राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी विशेष एजेंसीज बनाई गई थी, ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स बनाए गए ताकि लोगों का जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी ग्रीवियंसेस हैं, जो तकलीफ हैं, उनको सुना जा सके, जो इसलिए ज़्यादा आती हैं क्योंकि वो अधिकारी तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है. जो मामले हैं उनको उनका कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तक उनके ऊपर निर्णय आएगा. साथ ही साथ जो पब्लिक ऑफिशियल्स है, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लोगों के प्रति उनका जो व्यवहार है वो सही नहीं होता है बहुत जगह. Accountability is related to the system of openness and transparency. अब देखिए जवाबदेही क्या है, यह एक ऐसा प्रणाली है जहां पे सब कुछ सामने है, सब कुछ खुले तौर पर है. In the decisions, if the decisions are not taken in a transparent and open manner, one can question the impartiality of such a decision. अगर कोई निर्णय खुले तौर पर नहीं लिया गया, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति सवाल उठा सकता है कि यहां पर भेदभाव क्यों किया गया.
there shall be much less place for favoritism, nepotism and prejudice in the treatment of the citizen. अब देखिए, जो नागरिकों के साथ व्यवहार हो रहा है, जो उनके साथ कार्य हो रहा है, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि आप किसको ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। आपको किसी एक पक्ष, भाई भतीजावाद आपको नहीं करना है। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, लोग अपने परिवार वाले लोगों की ज़्यादा पहल करते हैं, वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर फेवरेटिज्म मतलब पक्षपात करना, तरफदारी करना। उसके बाद प्रीजुडिस, प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है पक्षपात करना। तो ये नहीं होना चाहिए नागरिकों के साथ। इंडियन पार्लियामेंट has enacted the Right to Information Act to facilitate openness in government. भारत का जो संसद है वो आपको इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मतलब ये अधिकार देता है कि आपको जानकारी दी जाए, ठीक है, और जो सरकार है उसको खुले तौर पर काम करना होगा। Central ministries and departments have set up facilitation counters with wide publicity for the purpose of information and making complaints. अब देखिए, जो केंद्र के मंत्री हैं, जो केंद्र के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे जगह बनाए हैं, काउंटर्स बनाए हैं जहाँ पे लोगों को बहुत तरह के इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं और वो अपने समस्याओं को वहाँ पे बता सकते हैं। पर देखिए, एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सरकार बहुत सारे काम जो सुरक्षा से संबंधित है उन सब की जानकारियाँ आपको नहीं देगा।